हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय न्यू रेसिपी। आज हम बना रहे हैं डोसा और चटनी। और मैं कैसा बनाती हूँ और किस तरह मैं भिगाती हूँ, मैं आपके साथ वो आज बताऊँगी। पहले मैंने एक दिन पहले मैंने सुबह के टाइम पे मैंने 1 किलो चावल को अच्छे से मैंने वॉश कर ली। और उसमें मैंने 1 किलो चावल तो मैंने पाव किलो वाइट वाली उड़द की दाल भी मैंने उसमें मिक्स कर दी, चावल के साथ ही, कच्चे चावल के। फिर उसको अच्छे से 2-3 पानी से मैंने धो के मैंने उसको अच्छे से 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखी थी। रख के मैंने, अगर मेरे को दूसरे दिन मॉर्निंग में बनाने का था तो मैंने जिस दिन मैंने सुबह मॉर्निंग में मैंने चावल को मैंने भिगाई थी, उस दिन मैंने रात को मैंने 10 बजे के करीब मैंने आटे को पीसी, अच्छे से पीस के फिर मैंने उसमें 1 किलो कच्चे चावल और पाव किलो उड़द की दाल, मैं आपको जैसा मैं बनाई ना वो हिसाब पूरा आपको बताती हूँ, फिर आप अपने हिसाब से वैसा बना लेना। और उसमें कम से कम 1 प्याला भर के मैंने पका हुआ चावल को भी पीस के मैंने उसमें नमक और खाने का जो वाइट सोडा आता है उसको मिला के मैंने अच्छे से रात को मैंने ढक के रख दी थी। और एक बात है, जब भी आप चीले या इडली का डोसा बनाएंगे उसमें चम्मच का यूज़ नहीं करना, अपने हाथों से उसको अच्छे से फेंटना, क्योंकि हाथ से फेंटेंगे तो वो खट्टा होता है। देखो, मैंने रात भर भिगाई, सुबह मैंने 6 बजे के करीब, मेरी बच्ची स्कूल जा रही थी, उसके लिए मैंने डोसा बनाई, तो उसमें मैंने अच्छे से, मेरा आटा पूरा खट्टा हो चुका है, आप भी देख रहे होंगे। इस तरह से पूरा आटा खट्टा होना चाहिए। और मेरा खट्टा हो के जिस बर्तन में मैंने चावल को आटे को डाली थी उससे बाहर भी आ गया था। इसी तरह का खट्टा होएगा तो जब भी चीले और इडलियाँ जो भी आप बनाएंगे उसमें टेस्ट अलग ही आता है और मज़ा भी आता है, और इडली है ना सॉफ्ट भी बनती है। फिर मैंने रात को तो सब कुछ तो डाल के रख दी थी, सोडा और नमक। फिर मेरे को मॉर्निंग में कुछ डालना नहीं पड़ा। फिर मैंने अभी चटनी की तैयारी करी, और उस दिन मैंने सेंग की चटनी बनाई थी। उसमें मैंने एक सेंग ली, सेंग को अच्छे से मैंने भून के जितना भी उसमें छिलटा वगैरह था सब मैंने आधे से ज़्यादा छिलटा निकाली, और आधे से ज़्यादा उसमें मैंने ऐसी रखी थी, क्योंकि उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। पूरा अगर निकाल देंगे तो पूरी चटनी एकदम वाइट हो जाएंगी, इसके लिए। फिर मैंने उसमें थोड़ी सी इमली डाली, 5 से 6 सूखी मिर्ची, आधा कांदा, और उसमें मैंने 2 स्पून या 1 स्पून अपने हिसाब से नमक भी मैंने उसमें डाल के एक साथ उसको मैं पीस ली। इसमें 2 किस्म की चटनी बनती है, एक तो वाइट बनती है, फिर एक फुटाने की जो बोलते हैं वो दलिया की, और एक बनती है सेंग की चटनी। मैं उस दिन सेंग की चटनी बनाई थी, और ये सुबह मॉर्निंग में मेरा फटाफट मैं पका रही, क्योंकि मेरी बच्ची को जाने का था स्कूल, इसके लिए। फिर मैंने उसमें तड़के के लिए राई, ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल के उसको अच्छे से चटनी में तड़का दूंगी मैं। और सुबह मॉर्निंग के लिए मेरे को करने का था, इसलिए मैंने 4-5 कुछ डोसा बनाए, डोसा बना के वो बच्ची को भेज के फिर मैंने 10-11 बजे फिर हम लोग के लिए नाश्ता, मैंने घर वाले लोग के लिए सबके लिए बनाई मैंने। फिर उसको चटनी में अच्छे से डाल के मिक्स कर दी मैंने। फिर मिक्स करने के बाद फिर मैंने फटाफट क्या करी, फिर एक तवा रखी और तवे को 10 मिनट तक गर्म होने दी। फिर उसमें मैंने एक कांदा, हाँ छोटा मेरा एक कांदा था, उसको जो ऊपर का हिस्सा काट करके उसमें तेल में डिप करके उसको अच्छे से तवे को मैंने घस दी। कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे डोसे टूटते हैं, वो इसीलिए टूटते हैं क्योंकि आप उसको जब घसने के टाइम पे अच्छे से नहीं घसते। कोई कोई चिंदी से, कपड़े से घसता है, मैं कांदे से घसती हूँ, उससे भी डोसे अच्छे आते। देखो आप अभी मेरा डोसा कितना अच्छे से निकलेगा। फिर उसको अच्छे से मैंने पोंछ के तवे को कम से कम 1 मिनट तक पोंछी अच्छे से। तुरंत पोंछ के तुरंत डालेंगे ना तो उसमें टूटे चीले। अच्छे से 1 मिनट तक उसको अच्छे से घसना। फिर देखिए, फिर अच्छे से चीला मेरा पक गया। फिर मैंने साइड से तेल ली के उसको अच्छे से मैंने आजू बाजू सब डाल दी। देखो कैसा, कुछ मेरे को तकलीफ़ नहीं हुई। चीला डोसा निकालने के टाइम पे एकदम आराम से मेरा डोसा निकला, ना उसको घसना पड़ा तवे में, ना कुछ करना पड़ा मेरे को। सिर्फ मैंने 1 मिनट तक तेल को अच्छे से तवे पे घस दी। ये देखो ज़रा, अभी और दूसरा चीला भी बना रही, उसी तरह मैंने कांदे को अच्छे से मैंने पहले घसी, उसके बाद मैंने दूसरा वाला भी चीला उसके ऊपर डाल दी। मैंने डाल के उसको भी इस तरह पकाने देना। पकाने के बाद ही साइडों से तेल डालना। डायरेक्ट चीला डालते के साथ डायरेक्ट तेल नहीं डालना, तेल बाद में ही डालना। आधा चीला अपना पकने के बाद ही उसमें तेल को डालना। जब क्या तेल अंदर तक जाएगा तो अपना डोसा अच्छे से निकलेगा, और डोसा निकलेगा। और इस तरह का अगर आपको डोसा बनाना है तो आटे को पहले आपको
अच्छे से खट्टा करना पड़ेगा, जब भी आपको इस तरह से निकलेंगे। देखो ये दूसरा वाला भी कितने अच्छे से निकल गया। फिर मैं अभी तीसरा भी इसी तरह से मैं डालूँगी, क्योंकि वो बच्ची को अलग टाइम हो रहा था मेरी स्कूल की, इसके लिए मैंने नहीं बनाई, मैंने 3 से 4 ही कुछ बनाई हूँ, क्योंकि आपको भी बताने का था मेरे को वीडियो में, इसके लिए मैंने बनाई। फिर मैं बोली बाद में 10-11 बजे जब पूरे घर वाले जब उठ जाएंगे, जब मैं बनाऊँगी बोल के, सिर्फ मेरी बच्ची के लिए मैंने थोड़ा बहुत बनाई मैंने सुबह 5:30-6 बजे। तो वो भी अच्छे से मैंने उसको भी निकाल दी मैंने। फिर निकालने के बाद चटनी ली, चटनी को एक प्याले में मैंने रखी। देखो मेरे चीला और चटनी एकदम रेडी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अल्लाह हाफिज़।